जब से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है, उसके बाद ईरान की तरफ से जो रिटिलिएट किया जा रहा है, नहीं पलटवार किया जा रहा है, उसमें हमेशा इजराइल का जिक्र हो रहा है कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं। कतर, कुवैत और बहरीन यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी बेस कैंप और नेवल बेस कैंप बने हैं उस पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर आई थी। खबर यह थी कि ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर दाग दी। पहले तो अमेरिका मना करता रहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इसके बारे में माना है, क्योंकि एक वीडियो निकलकर सामने आई ईरान की तरफ से, एक वीडियो जिसमें एक युद्धपोत पर भयंकर धुआं नजर आ रहा है। आखिरकार अमेरिका ने माना है कि हमला तो हुआ है। इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि आज आपको दिखाऊंगा कि 560 से ज्यादा, तकरीबन 600, केवल 600 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। अलग अलग हिस्सों में जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने मिलिट्री कैंप हैं उस पर हुए हमले में अब तक 600 के करीब अमेरिकी सैनिक हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इजराइल के अंदर से बड़ी विभत्स तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां लाशों का ढेर तो नजर आया ही आया, पूरे शहर में एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आई है। बहुत भारी जनहानि इजराइल के अंदर हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और देखिए, आपको बताता हूं कि कितना भारी नुकसान मिडिल ईस्ट को उठाना पड़ रहा है, उन देशों को जो कल तक पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका का सहयोग कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये एक वीडियो निकल कर आई है। इस वीडियो में एक युद्धपोत दिखाया जा रहा है, जरा देख लीजिए। तो ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी एक खबर निकल कर आई। पहले एक खबर कल शाम को ही शुरू हुई थी आना कि युद्धपोत पर हमला हुआ, 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। चूंकि उस समय कोई तस्वीर निकल कर नहीं आई थी, तो अमेरिका ने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया कि उसके अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद ये वीडियो जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। देखिए, इसमें यह खबर है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC यानी कि ईरान की सेना ने दावा किया है कि उस चाहते तो दावे होते तो ऊपर नीचे भी होते, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि दागी हमने 4 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये चारों बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट जाकर किया यूएसएस अब्राहम लिंकन को। शुरुआत में देखिए, नो इमीडिएट कंफर्मेशन फ्रॉम यूएस ऑफिशियल्स रिगार्डिंग डैमेज और इंपैक्ट, यानी क्या प्रभाव पड़ा, क्या नुकसान हुआ, शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जब वीडियो जारी किया गया तो अमेरिका का कहना है कि हमला तो हुआ था, लेकिन हमारे इस युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बाद में ऐसा दावा करता अमेरिका नजर आ रहा है। अब इन सब के बीच ईरान ने नुकसान का जिक्र किया। सुनिए क्या कह रहे हैं। ابراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده. इसमें ये दावे हैं 4। पहले उन्होंने कुवैत का जिक्र किया। कुवैत में जो अमेरिका का बेस बना हुआ है उसे पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया, बर्बाद हो गया है। भारी नुकसान तो अमेरिका के बहरीन में बने हुए नेवल बेस को भी हुआ, नौसैनिक अड्डा इसलिए क्योंकि बहरीन और कतर इधर है और उसके बीच में फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ ईरान पड़ता है। ईरान के मद्देनजर अमेरिका ने यहां पर नौसैनिक अड्डा बनाया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सटा हुआ। इसी को सबसे ज्यादा टारगेट ईरान ने किया, तो उसको भारी नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा ईरान का। यही नहीं, अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो भी मैंने आपको खबर दिखाई, वीडियो दिखाई, वो लेकर दावा है। और दावा है कि 560 से ज्यादा यूएस ट्रुप यानी कि यूएस के, अमेरिका के सैनिक हलाक हुए हैं, मार गिराए गए हैं अब तक, और हजारों इसमें घायल भी हुए हैं जिस तरह से मिलिट्री बेस पर हमला हुआ उसके बाद। लेकिन सिर्फ वहीं कुछ नहीं हो रहा, इजराइल के अंदर हालात देखिए क्या है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये यरूशलेम से निकलकर आई है। आपको बता दें कि रात भर, क्योंकि अलग अलग तरीके से पिछले 24 घंटे में होलोन है और हाइफा है, तेल अवीव है, उसको दहलाया गया था। अब कल रात जो हमला हुआ उसमें तेल अवीव और यरूशलेम के आसपास वाला इलाका, यरूशलेम और तेल अवीव पर भारी बमबारी हुई, मिसाइल रॉकेट दागे गए, ड्रोन दागे गए। ये वहीं की तस्वीर है। यरूशलेम में पूरी सड़क पर आपको एम्बुलेंसेस नजर आएंगी,
सायरन की आवाज़ है और तो और लाशों का ढेर भी नज़र आ रहा है। ये यरूशलेम के पास वाला इलाका है, वहाँ से तस्वीर निकल कर सामने आई। हमले के बाद वहाँ न केवल दहशत है बल्कि लाशों का ढेर लगता हुआ नज़र आ रहा है। एक के बाद एक कई मलबे के अंदर से पार्थिव शरीर निकल रहे हैं, डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। अस्पताल जो घायल है उनको पहुंचाया जा रहा है। दावा यह है कि अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में इलाज करने के लिए डॉक्टर्स, बेड, ये तमाम चीज़ें कम पड़ती नजर आ रही हैं। एम्बुलेंसेज कम पड़ती नजर आ रही हैं जिस तरह से हमला हुआ। अब एक और वीडियो देखिए, बेट शेमेस इलाका है जहां से भी मैंने लाशों का ढेर दिखाया ना, वहाँ हमला किस तरीके से हुआ था। चल पहले आरटी का वीडियो देखिए। आरटी ने बताया कि वहां पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ एक के बाद एक, उसके बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। हर तरफ आग का माहौल आपको नजर आ रहा होगा। अब दूसरी वीडियो जरा देखिए। दूसरी वीडियो में ये तबाही का मंजर है, ये देखिए पूरा का पूरा। अब ये देखिए मलबा पड़ा हुआ है, एक इमारत को निशाना बनाया, उसके बाद सड़क पड़ा हुआ मलबा आप देख रहे हैं। कल खास तौर पर जो बेट शेमन यानी कि और क्या जाए यरूशलेम, वो और तेल अवीव के लिए रात भारी रही। यहाँ भारी हमले हुए हैं। अब तबाही का मंजर देखिए, चारों तरफ जहां नजर जा रही है गाड़ी पलटी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है। आगे देखिए, ये मैंने कहा आफ्टर मंथ ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन द टाउन ऑफ बेट शेमेश, यहां पर हमला हुआ। ये देखिए तेल अवीव में भी भारी हमला कल रात का। तो तेल अवीव में यह हमला हुआ, हर तरफ आगजनी, आग ही आग नजर आ रही है। आगे देखिए, अब लेकर चलते हैं थोड़ा इजराइल से बाहर। कई जगह सीआईए के हेडक्वार्टर, मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर टारगेट किया गया था। उनमें से एक इमारत ये भी चपेट में आई। जरा देखिए, इमारत में जो धुआं उठ रहा है वो बात अलग है कि पूरी तरह से जमींदोज नहीं हुई इमारत, लेकिन हाँ भारी नुकसान पहुंचा है। शाही ड्रोन से इस पर अटैक किया गया था एक के बाद एक। ये ईरान ने जब हमला किया, दुबई में बने हुए अमेरिका के सीआईए मुख्यालय ने हेडक्वार्टर को ड्रोन हमले से उड़ा दिया। इसके अलावा भी कई तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें आप देखते चलिए। अब तक हम लगातार सुन रहे थे, दुबई का जिक्र हो रहा था, बहरीन का जिक्र हो रहा था, कुवैत में भी हुआ था, कतर में हुआ था। अब इराक को टारगेट किया, यानी एक तरफ इजराइल में खासतौर पर यरूशलेम और यरूशलेम के साथ तेल अवीव को टारगेट किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी रात इराक के इरबिल शहर जो है उसको दोहराया गया। इरबिल में क्या है कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पर यह हमला हुआ है। यह तस्वीर है और उस तस्वीर से जुड़ी ये वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से बर्बाद किया उसे। जरा ये वीडियो देखिए, एक के बाद एक हमले की यह तस्वीर। इराक का ये मिलिट्री बेस है, इराक का मैं बना हुआ अमेरिका का मिलिट्री बेस। देखिए, ईरान के कुर्दिस्तान के इरबिल स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर हमला किया, पूरा बेस तबाह कर दिया है। और ये तबाही का मंजर अब भी लगातार जारी है। कोई उम्मीद की किरण अब भी नहीं दिख रही कि कोई सीज फायर होगा या मामले को संभाला जाएगा। कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही। दहशत लगातार बनी हुई है। नमस्कार।